जरा खबरों की करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उस बड़े शोबे की जिसको सयाहत का शोबा कहा जाता है। सन 1996 के हुकूमत के मौर्ज वजूद में आने के बाद, यानी शोरिश के बाद जब दोबारा अवामी हुकूमत बनी सन 1996 में, तो उस वक्त ही फारूक अब्दुल्ला की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सयाहत रही, टूरिज्म रही। और जब हम 2023 में आज बात करते हैं तो आज भी हुकूमत की तरजीहात दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सयाहत है। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि साल रवां के दौरान सयाहत के शोबे में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिली है और सयाहत पर आने वाली लोगों की फहरिस्त और तादाद लगातार बढ़ रही है। मकामी यानी मुल्की सयाह तो आ ही रहे हैं, लेकिन अब बैनुल-अक़वामी सयाहों ने भी जम्मू कश्मीर का रुख किया है। और इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये मानना है कि G20 का कामयाब इजलास जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, उसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर सयाहों के आने में इजाफा हुआ है। चाहे वो सयाह अमरनाथ यात्रा के हवाले से आए हो, चाहे वो सयाह जम्मू कश्मीर के खित्ते को देखने के हवाले से आ रहे हो। और उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द जिन ममालिक की तरफ से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं कि आप भारत के जम्मू कश्मीर के हिस्से में नहीं आ सकते हैं, नेगेटिव एडवाइजरियां हैं, वो एडवाइजरियां बहुत जल्द खत्म होंगी। उम्मीद लगा रहे हैं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया। और फिर यह भी साफ कहा जा रहा है कि जब ये सारी चीजें चल रही हैं, सयाहत बढ़ रहा है, हालात मामूल पर आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हालात को काबू में रखा गया है, बेहतर बनाया गया है और हर एक वो कदम उठाया जा रहा है जिससे टेरर का जो इकोसिस्टम है, यानी जो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी है और उसको परवान चढ़ाने वाले लोग हैं, उन पर गहरी नजर रखी जा रही है, उनको रोका जा रहा है और उसका ये असर है कि लोग अब खुलकर बाहर आ रहे हैं। यौम आज़ादी की तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से इन ख्यालात का इजहार किया गया और दिल्ली में दाखिला वजारत के बड़े अफसरों का भी इसी तरीके का ख्याल सामने आया है। और यह माना जा रहा है कि काफ़ी अरसे के बाद सयाहत के शोबे में एक नई पेशरफ्त देखने को मिली है। और ये जो नई पेशरफ्त देखने को मिली है, ये तब देखने को मिली है जब मुल्की के बाद गैर मुल्की सयाहों का जम्मू कश्मीर का आना शुरू हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार जरा इसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसी खबर का एक और पहलू आपको बता दें। जम्मू कश्मीर जिसमें प्रगति भी हो और अंतर्गति भी हो, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें ईमान भी हो, इंसानियत भी हो, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें समता भी हो और ममता भी हो, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें बराबरी की नीलामबरी हो, अवाम खुशहाल हो, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी हो। कश्मीर के एक एक नागरिक की भागीदारी इस बात का सबूत है कि आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पैरों में जंजीर नहीं बल्कि नई मंजिल पाने की ऊर्जा। पड़ोसी मुल्क के तमाम हथकंडों, उनके षड्यंत्रों के बावजूद 27 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और स्थिरता तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को महसूस किया। इस आयोजन से न केवल देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर को भी वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है, मान और सम्मान मिला। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में न केवल राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया है बल्कि जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की क्षमता को शिखर पर ले जाने के लिए वैश्विक साझेदारी के नए रास्ते भी खोले। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि G20 समिट के बाद कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले 59% की वृद्धि हुई है। इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 1,27 लाख पर्यटक आ चुके हैं, जो टूरिज्म सेक्टर के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। इस साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शामिल है। लंबे समय तक चलने वाली यात्रा मैं समझता हूं कि देश भर के लोगों को एक सुखद अनुभूति दे रही है। शांति और स्थिरता के माहौल में देश ही नहीं बल्कि विदेशी भक्तों को भी इस बार आकर्षित किया है।
सिन्हा साहब का आप सुन रहे थे कि हजारों की तादाद में सयाह आ रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, वाक़ात बेहतर हो रहे हैं और इन हालात वाक़ात के बीच आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी के आसार भी हैं। ये तो सयाहत का एक